Hello, my dear friends. I am RP sir, and I welcome to all of you in my study channel PC Guru. आज हम मैथ की सीरीज में एलसीएम और एचसीएफ की बातें करेंगे। इससे पिछले सीरीज में हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ नियम सिखाए थे जो बहुत सिंपल तरीके से बताए गए थे और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जितने प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन में आते हैं या आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी सवालों को मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, उनके ट्रिक्स बताऊंगा, कितने आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखते हैं किस प्रकार से आपके सवाल आते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका पहला ट्रिक। मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, ये सब संख्याएं हैं और कहा जा रहा है इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम के लिए हमने बताया था कि कोई एक बड़ी संख्या ले ली जाती है, सबसे बड़ी जो हो, और भाग जाता है सबसे, अगर वो कट जाती है तो एलसीएम हो जाएगा। यदि वो सबसे नहीं कटती तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और जहाँ तक जाता है जिसे सबसे कट जाए वह एलसीएम होता है। वो पहली ट्रिक थी। और दूसरी भी ट्रिक बताई गई थी कि इसको तोड़ दिया जाता है। देखिए इस प्रकार से 2 घाते 1 हो जाएगा। ये 4 है तो 2 घाते 2, 6 है तो 2 घाते 1 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 घाते 3। यदि 10 है तो 2 गुणे 5। 12 है तो 2 घाते 2, मतलब 2 दूना के 4 और गुणे 3, 4 3 12। इस प्रकार से आपने इसे तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद देखते हैं हम कि जो सबसे अधिक घात हो, इसमें देखते हैं 2 3 5, यही गिनतियां हैं और 2 के घात 3 सबसे अधिक है। तो हम पहले लिखेंगे 2 घात का मतलब कितना है 8 लिख दिया गया और गुणे। इसके बाद 3 देख लेते हैं तो 1 1 है, 3 लिख लिया गया, गुणे। अब इसके बाद सिर्फ बचा है 5 लिख गया, तो हो जाएगा 8 तरीके 24 और 24 5 से कितना होता है 5 चौके 20 का 0 हाथ लगा, 2 5 2 10 2 12, 120। अर्थात ये एलसीएम हो जाएगा आपका 120। बारी आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ में हम देखते हैं सभी में जो हो लेकिन सबसे कम हो। से 2 है, 2 की घाते 1, 2 घाते 2, 2 घाते 1, 2 घाते 1, 2 घाते 2, अर्थात 2 घाते 1 सबसे कम है, तो हमने लिख लिया 2 के घाते 1 या 2, ये आपका एचसीएफ हो जाता है। कितने सिंपल तरीके से हो गया। यदि कुछ और सवाल लेते हैं, मान लीजिए इसी में 5 गुणे 7 गुणे 3, अगर कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ है, तो एलसीएम के लिए अभी हमने देखा जो कटने वाले अंक थे उसको काटा गया, लेकिन ये क्या है, सब कटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3, और कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 त्रिके 21, 21 में 5 गुणा कर दीजिए तो 5 इकाई 5, 5 गुना के 10, 105। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो तीनों में कॉमन सिर्फ 1 होगा, इसलिए हम एचसीएफ में 1 ले लेंगे। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ का ये पहला रूल है, पहला टेक्निक है, पहली सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम दूसरे प्रकार की सवाल की बात करते हैं तो देखते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है 4 गुणे 5 गुणे 2, तीसरे ब्रैकेट में है 4 गुणे
8 गुणे 3 गुणे 5। क्या आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल होगा। एलसीएम और एचसीएफ। अब हम एलसीएम में लेते हैं, सभी संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई 2 बार नहीं लिखी जाएगी, बस एक ही बार लिखना है इसको। तो पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब हम देखते हैं इस 2 को, इधर है कहीं, यहाँ से 4 इसमें लेना है तो 4 इसमें है, छोड़ दिया। 5 5 है, छोड़ दिया। 2 2 है, छोड़ दिया। 4 भी है, छोड़ दिया। 8 इसमें कहीं नहीं है तो 8 ले लेंगे। 3 है, इधर 3 है, छोड़ दिया। 5 है, 5 है, छोड़ दिया। अब ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये हमारा एलसीएम होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन हो वही होता है। 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, छोड़ देंगे। 3 है यहाँ पर, इसमें 3 नहीं है, छोड़ देंगे। 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमें 4 ले लिया। गुणे, अब यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमने 5 ले लिया और इसका गुणा कर लिया। 5 चौके 20, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो सवाल तो देख रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन सिंपल है एकदम, बहुत आसान तरीके से हो गया। आइए कुछ और ट्रिक की बातें करते हैं और सवालों को देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से और सवाल लगेंगी। ये कंपटीशन में आता है, वहाँ आपके पास समय बहुत कम रहता है। एलसीएम एचसीएफ आप अपनी पुरानी विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आपको तेज़ी दिखानी होगी। यदि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अधिक से अधिक ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। यदि तीसरे प्रकार के सवाल देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ दिया है 2 घाते 7 गुणे 2 घाते 5 गुणे 2 घाते 4 गुणे 2 घाते 15 गुणे 2 घाते 21। देखिए समझ लीजिए, इसको आधार कहते हैं और जो ऊपर होता है उसे घात कहते हैं। यदि आधार समान हो तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा और जो सबसे छोटी घात होगी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात 21 है तो हम लिखेंगे 2 घाते 21 और एचसीएफ निकालना है तब सबसे छोटी घात खोजेंगे 2 घाते 4। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा यदि आधार समान हो तो किस प्रकार से हम घातों का भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 2 घाते या कोई और अंक लेते हैं 7 घाते -5 गुणे 7 घाते -9 गुणे 7 घाते -1 गुणे 7 घाते -25। अब यहाँ भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम में हमारा जो है सबसे बड़ी घात होगी। इतना याद रखिएगा, माइनस में जो अंक सबसे अधिक होता है उसे सबसे छोटा मानते हैं और जो अंक सबसे कम होता है उसे सबसे बड़ा मानते हैं। तो देखिए अब सबसे बड़ी घात खोजनी है तो ये हो जाएगा हमारा -1। 7 घाते -1 सबसे बड़ा अंक हो गया तो हम एलसीएम लिखेंगे 7 घाते -1। और यदि एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, इसलिए कहेंगे 7 घाते -25। ये कितनी सिंपल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। इसी में और देखते हैं। यदि हम लेते हैं 9 घाते 0.02 गुणे 9 घाते 0.03 गुणे 9 घाते 0.0456
गुणे 9 घाते 0.089765। देखने में तो बहुत टेढ़ा है, एग्जाम में देखते ही बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन है बहुत सिंपल। जैसे आपने माइनस वाला किया ऐसे ये भी होता है। देखिए पॉइंट के बाद जो है ये कम ही भागों में बटा है, और ज़्यादा है और ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है। जो जितना ज़्यादा बटेगा वो उतना छोटा होगा, और जो छोटा होगा वही हमारा बड़ा होगा। तो हम एलसीएम इसकी बात करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 9 घाते 0.02 और एचसीएफ हो जाएगा 9 घाते 0.089765। इस प्रकार से हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा प्रकार था जो ऐसी सवाल आपको एग्जाम में दी जाती है। अब हम चौथे प्रकार की बात करेंगे जो एग्जाम में दी जाती है। यदि हमें दिया गया हो 4 घाते 5 गुणे 3 घाते 8 गुणे 2 घाते 15 गुणे 7 घाते 9, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया हो 3 घाते 10 गुणे 2 घाते 12 गुणे 4 घाते 25 गुणे 3 घाते गुणे 9 घाते 8। इसके बाद और भी ब्रैकेट में हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना देखते हैं हम लोग। यदि हमें इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आवे जिनका आधार समान न हो तो हमें ये काम करना होगा कि पहले देखते हैं कौन सा अंक है। वो नियम वही होगा, सभी अंकों को लिखना है, रिपीट किसी को नहीं करना है, लेकिन सबसे बड़ी घात को। देखिए यहाँ 4 है तो 4 घाते 5 दिया गया है, इसमें 4 है तो 4 घाते 25 दिया गया है, तो 25 सबसे बड़ी घात हुई, तो हमने लिख दिया 4 घाते 25 गुणे। अब यहाँ 3 घाते 8 है, यहाँ 3 घाते 10 है, तो हम लिख देंगे 3 घाते 10 गुणे। 2 घाते 15 है, यहाँ 2 घाते 12 है, तो लिखेंगे 2 घाते 15 गुणे। यहाँ 7 घाते 9 है, यहाँ पर 7 कहीं नहीं है, तो जो नहीं है उसको भी लेना होगा, 7 घाते 9 गुणे। अब 9 घाते यहाँ 8 बचा है, यहाँ कहीं नहीं है, तो 9 घाते 8। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसमें जो मिलता है वो तो क्लियर है, जो नहीं मिला उसे भी ले लेना है, तब जाकर हमारा एलसीएम क्लियर हो जाता है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जो दोनों में कॉमन हो लेकिन छोटी घात का हो, से 4 घाते 5 है, इधर 4 घाते 25 है, तो हम लिखेंगे 4 घाते 5 गुणे। 3 घाते 8 है, 3 घाते 10 है, तो लिखेंगे 3 घाते 8 गुणे। 2 घाते 15 है, 2 घाते 12 है, तो लिखेंगे 2 घाते 12 और गुणे। 7 घाते 9 कहीं नहीं है, 9 घाते 8 कहीं नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपने देखा कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात जो दोनों तरफ मिले पहले उसको लेते हैं, फिर जो ना मिले उसे भी ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी घात जो दोनों तरफ मिलता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। बस ये एलसीएम और एचसीएफ होता है। अब हम इसके बाद 5वें तरीके की ओर चलते हैं। ये तरीका भी एग्ज़ाम में बहुत प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है जो एग्ज़ाम में आती है। उसमें कहता है कि यदि अदल बदल के सवाल दिए हों, जैसे 2 घाते 4 गुणे 2 घाते -5 गुणे 2 घाते -7, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2 घाते -5 -9 कर देते हैं गुणे 2 घाते -8 गुणे 2 घाते 6। अब कह रहा है
कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या होगा। तो सेम वही क्रिया है, लेकिन देखिए इसमें आधार समान है दोनों तरफ से। अब हमें इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना है कि ब्रैकेट है तो दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। बस एलसीएम के लिए सबसे बड़ा घात चुन लीजिए। तो यहाँ 4 है, माइनस तो वाकई छोटा पहले से ही है, यहाँ 6 है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात हमको यही मिल गई। तो हम लिखेंगे 2 घाते 6, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये गुणा है और आधार समान हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही एलसीएम होता है। अब यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं, जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा मतलब माइनस में जितना बड़ा हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये माइनस में सबसे बड़ा है, इसलिए हम कह देंगे 2 घाते -9, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसी सवालें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 5वां प्रकार भी क्लियर हो जाता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे 6ठा टाइप। यदि बटे में हो 7 घाते 1/2 गुणे 7 घाते 1/4 गुणे 7 घाते 1/9 गुणे 7 घाते 1/15। अब कह रहा है इसका एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो 1/2 मतलब 1 का द्वितीय भाग है, 1 का 4 भाग हो गया, 1 का 9 भाग, 1 का 15 भाग, मतलब ये छोटा होता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा यही हो गया, तो हम लिखेंगे 7 घाते 1/2, ये सबसे बड़ा हो गया। और एचसीएफ में सबसे छोटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 घाते 1/15, ये हो जाता है। तो ऐसा बटे में भी देता है सवाल आपको। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं इतने आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ अगली सवाल की बातें कर लेते हैं। बहुत प्रकार की सवालें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यदि धैर्यपूर्वक कार्य किया जाए तो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि देखते हैं दिया रहेगा 0.4, उसके बाद 0.25, 0.24, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहते हैं और कहता है इसका एलसीएम निकालिए। अगर इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, हम दोनों की बात साथ में कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे पॉइंट को तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 4/10, क्योंकि 1 अंक में दशमलव है। ये हो जाएगा 25/100, क्योंकि 2 अंक में दशमलव है। ये हो जाएगा 24/100, क्योंकि 2 अंक में दशमलव है। अब हम इसे काट देंगे, जब तक काटेंगे नहीं ये भिन्न रूप में नहीं माना जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 बार हम 24, 2 पाँचे 10, ये कटा और कटेगा 2 छके 12, 2 25 हम 50, अर्थात मिल गया हमको 2/5। इसके बाद 1/4 और 6/25। इस प्रकार से हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। जब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसका मैं रूल बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। एलसीएम, यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। तो अंश का एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या हमारा 6 है, जो सबसे कट जाएगा 2 3 6, 1 छका 6, तो एलसीएम तो 6 हो गया। और एचसीएफ में अगर इसे देखा जाए तोड़ते हैं तो 5 5 25, मतलब 5 एकम 5, 2 दूना के 4, 5 5 25, एक भी इन समय से कॉमन नहीं है। तो देखिए ऐसे तोड़ लीजिए। यदि 5 है तो 5 एकम 5 हो गया, यदि 4 है तो 2 दूना के 4 हो गया, और 25 है तो 5 5 25 हो गया।
तो 5 सब में नहीं है, 2 सब में नहीं है, 1 सब में नहीं है, तो लेकिन 1 तो में होता है, तो हम इसका HCF कर लेंगे 1। तो या अगर 6 में 1 के भागा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6। बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम HCF निकालने की बात करते हैं तो हो जाएगा अंश का HCF और हर का LCM, अर्थात इसका HCF निकालना होगा तो 2 गुणे 1, 1 1 है, यह है, यहाँ 1 है, 6 1 है, 6 है आएगा, तो हम HCF 1 प्राप्त कर लेंगे। और LCM 5 4 और 25, ऐसा इसका LCM है जो सबसे कट जाए, तो 25 दूना 50, 25 दूना 25 का 100, अगर 100 कर लेते हैं तो 4 से कटेंगे, तो 25 चौका 100 आसानी से कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 100। ये इसका LCM हो जाएगा, ऊपर का HCF और नीचे का LCM, तो ये आपका HCF मिला। यदि भिन्न का क्वेश्चन हो तो LCM निकालते समय ऊपर अंश का LCM हो जाता है और नीचे हर का HCF हो जाता है, लेकिन HCF पूछे तो अंश का HCF हो जाता है और हर का LCM हो जाता है। ये आपका 7वां प्रकार था। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन की बातें करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसह 25 और लसह 20 है। यदि इनमें से पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि दो संख्याओं का मौसह 25 लसह 20 और उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ये आपको फार्मूला याद होगा, दूसरी संख्या बराबर मौसह गुणे लसह बटा में पहली संख्या। तो काट देंगे, 5 5 25 और 5 दूना के 10 100। ये इतना आसानी से दूसरी संख्या निकल जाएगी। ऐसे ही पहली संख्या पूछ सकता है, ऐसे ही मौसह पूछ सकता है, ऐसे ही लसह पूछ सकता है। अभी इसकी एक वीडियो इसके आधार पर और देंगे टेक्निकी, उसके बाद कुछ बीजगणित की टेक्निकी देंगे जो लसह मौसह का है, लेकिन एक ही वीडियो में सब बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।